आर्मस्ट्रांग की हत्या के बाद चेन्नई सहित देश में बसपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। सड़कों पर बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने हत्याकांड के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं आर्मस्ट्रांग की हत्या के बाद आज वहां बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती चेन्नई पहुंची। उनके साथ उनके भतीजे आकाश आनंद और दूसरे बीएसपी के नेता मौजूद हैं। वहां पहुंचकर उन्होंने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवार से लोगों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। आपको बता दें कि 5 जुलाई को तमिलनाडु बीएसपी के अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग की हत्या कर दी गई। चेन्नई में 3 बाइक से आए हत्यारों ने उनके घर के सामने ही वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस हत्या के बाद चेन्नई में जमकर बीएसपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। वहीं इस हत्याकांड के बाद लोग जानना चाहते हैं कि आखिर कौन थे आर्मस्ट्रांग और उनकी हत्या क्यों की गई। आखिर इस साजिश के पीछे किस गैंगस्टर का हाथ है? क्या बदले की भावना से हुई हत्या? इन सभी तमाम सवालों के जवाब हम जानेंगे आज के इस खास वीडियो में। नमस्कार, आप देखें द न्यूज़ 15 और आपके साथ मैं सुम्बिका। आपको बता दें कि आर्मस्ट्रांग की हत्या के बाद से पुलिस ने अभी तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन एएसपी असरा गर्ग ने बताया कि आर्मस्ट्रांग के हत्या के आरोप में गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों में से एक भालू के भाई और हिस्ट्री शीटर आक्रोट सुरेश की पिछले साल अगस्त 2023 पट्टिनापक्कम में एक गिरोह ने हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस हत्या में गैंगस्टर आक्रोट सुरेश के साथियों के साथ होने पर संदेह जताया है। पुलिस की ओर से 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। उनके पास से खून से सने हथियार भी जब्त किए गए। मामले को लेकर पुलिस आयुक्त का कहना है कि सभी संदिग्धों के बारे में जांच पड़ताल और निरंतर पूछताछ करने के बाद हमने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 7 खून में सने हथियार और 3 बाइक भी पकड़े गए, जिनका इस्तेमाल हत्या के लिए किया गया था। उन्होंने किसी भी तरीके का राजनीतिक कोड के होने से इनकार कर दिया है। हालांकि मायावती ने सही लोगों की गिरफ्तारी की मांग की है। इस बीच आर्मस्ट्रांग की हत्या क्यों की गई, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। इसका कारण अभी तक जो है स्पष्ट नहीं किया गया। वहीं इस हत्या से पहले बसपा के तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग शुक्रवार शाम चेन्नई में अपने घर के बाहर कुछ दोस्तों के साथ बैठे थे। इस दौरान 3 बाइक पर आए कुछ युवक आर्मस्ट्रांग को चाकू दिखाकर धमकाने लगे। उसके दोस्त जो आर्मस्ट्रांग के साथ थे सभी भाग गए। इसके बाद हमलावरों ने आर्मस्ट्रांग पर धारदार हथियारों से हमला करना शुरू कर दिया, जिसके बाद चीख पुकार होते ही उसके परिवार के लोग बाहर आए। तब तक हमलावर भाग चुके थे। इस हमले में आर्मस्ट्रांग गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके परिवार ने उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं आर्मस्ट्रांग के बारे में बात किया जाए तो आपको बता दें कि आर्मस्ट्रांग बसपा के तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष थे। उन्होंने 2006 के स्थानीय निकाय चुनावों में शहरवाड़ा में एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की। इसके बाद वह 2007 में बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए। तमिलनाडु में आर्मस्ट्रांग के नेतृत्व में बहुजन समाज कार्य कर रहे थे। आर्मस्ट्रांग न केवल राजनीतिक रूप से प्रभावशाली थे, बल्कि बेहद लोकप्रिय भी थे। पेशे से वकील, वे दलितों के हितों को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित एक कट्टर अम्बेडकरवादी थे। आर्मस्ट्रांग को उत्तरी चेन्नई क्षेत्र में खास तौर पर युवाओं के बीच एक प्रसिद्ध व्यक्ति बना दिया। उनकी शिक्षा और रोजगार संबंधित गतिविधियों में सहायता करने के आर्मस्ट्रांग के प्रयासों ने उन्हें व्यापक लोकप्रियता और सम्मान दिलाया। वहीं 2006 में आर्मस्ट्रांग चेन्नई निगम पार्षद चुने गए। इस भूमिका में उन्हें स्थानीय शासन को सीधे प्रभावित करने का अवसर दिया। 5 साल बाद उन्होंने 2011 में विधानसभा में कोलातुर निर्वाचन क्षेत्र से डीएमके के एमके स्टालिन को चुनौती दी। हालांकि वे जीत नहीं पाए, लेकिन आर्मस्ट्रांग को काफी वोट मिले, जो उनके व्यापक समर्थन आधार पर प्रमाण था। आर्मस्ट्रांग की हत्या शुक्रवार को 6 अज्ञात लोगों ने कर दी। वहीं जो फूड डिलीवरी एग्जीक्यूटिव की वर्दी पहने हुए थे, वे मोटरसाइकिल पर उनके पास पहुंचे और दावा किया कि वे खाना पहुंचाने आए हैं। इससे पहले खतरे को समझ पाते उन्होंने उन पर चाकू से हमला कर दिया। आर्मस्ट्रांग के भाई वीरमणि की शिकायत के बाद अपराधियों को पकड़ने के लिए अतिरिक्त आयुक्त उत्तर असार गर्ग के नेतृत्व में 10 विशेष टीमें गठित की गई है। सिटी पुलिस कमिश्नर संदीप राय राठौर ने कहा, संदिग्धों के मोबाइल फोन सिग्नल और घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद
साथ 8 संगीतों को हिरासत में ले लिया गया है। आर्मस्ट्रांग की हत्या के बाद सुप्रीमो मायावती तमिलनाडु पहुंची। उन्होंने के आर्मस्ट्रांग की हत्या को लेकर डीएमके सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। मायावती ने दावा किया कि इस मामले में अब तक गिरफ्तार किए गए लोग असल अपराधी नहीं हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से इस मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपने का आग्रह किया ताकि न्याय मिल सके। मायावती ने कहा कि स्टालिन को आर्मस्ट्रांग के लिए न्याय सुनिश्चित करना चाहिए। साथ ही प्रदेश सरकार से हत्या की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की। उन्होंने कहा असल दोषियों को अभी तक पकड़ा नहीं गया, जांच को सीबीआई को सौंप दिया जाना चाहिए। हमें उम्मीद नहीं है कि राज्य सरकार न्याय सुनिश्चित करेगा, इसलिए हमले को तुरंत सीबीआई को सौंप दिया जाना चाहिए। मायावती ने कहा कि आर्मस्ट्रांग की हत्या के बाद पूरे राज्य में दलितों के बीच भय पैदा हो गया है और मुख्यमंत्री से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई है। मायावती ने पार्टी कार्यकर्ताओं को हिदायत देते हुए कहा कि पार्टी ने मामले को गंभीरता से ले लिया है, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। अब इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देखते रहिए द न्यूज़ 15। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।